तो आज हम डिस्कस करेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में, कि जो हमारा हार्ट है वो कैसे, उसके अंदर कैसे कंडक्शन होता है। जैसे कल हमने बात की कि जो ऑरिकल होते हैं वो ब्लड को रिसीव करते हैं, वेंट्रिकल ब्लड को पंप करते हैं। अब ऑरिकल ने ब्लड को रिसीव किया, वेंट्रिकल ने पंप किया, लेकिन इसके अंदर ये कंडक्शन कैसे हो रहा है, कैसे ये कंडक्शन पॉसिबल है, आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे। ठीक है। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा हार्ट है, हमारा जो एंटायर हार्ट किसका बना हुआ है? मसल्स का बना हुआ है। और हमारे हार्ट में जो मसल प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं कार्डियक मसल। प्लीज नोट कर लीजिए, हमारा एंटायर हार्ट, कंप्लीट हार्ट किससे बना हुआ है? कार्डियक मसल से बना हुआ है। कार्डिक वर्ड हम यूज करते ही हार्ट के लिए है। तो हमारा हार्ट कार्डिक मसल का बना हुआ है। अब कल भी हमने बात की थी कि जो ऑरिकल होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं, अपर चैम्बर होते हैं। और ये जो वेंट्रिकल है वो क्या होते हैं? काफी बड़े होते हैं। और क्या होते हैं? लोअर चैम्बर होते हैं। ऐसी बात की थी। अब हमने क्या देखा कि जो हमारे जो ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल की ये जो वॉल होती है ना, ये भी काफी ज्यादा थिक होती है ऑरिकल के कंपैरिजन में। तो हमारे पास ये जो वॉल है वेंट्रिकल की वो क्या होती है? मच थिकर देन दैट ऑफ द एट्रिया। मतलब ऑरिकल के कंपैरिजन में वेंट्रिकल की ये जो वॉल है वो क्या होती है? काफी ज्यादा थिक होती है। अब बात करते हैं कंडक्शन की, जो हमारा मेन टॉपिक है कि कैसे हमारे हार्ट के अंदर क्या होता है? कंडक्शन होता है। तो आपको मैं बता दूं जो हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है। और इस नोडल टिश्यू की वजह से ही क्या होता है? हमारे हार्ट के अंदर कंडक्शन हो पाता है। तो हमारे हार्ट में क्या प्रेजेंट है? एक कार्डियक मस्कुलेचर प्रेजेंट है। और उस कार्डियक मस्कुलेचर को बोलते हैं नोडल टिश्यू, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है हार्ट के अंदर। और कौन कौन से नोडल टिश्यू होते हैं? एक होता है एसए नोड और एक होता है एबी नोड। अब इसको मैं आपको यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए। आपको पहले मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी, प्लीज उन चीजों को आप ध्यान से सुनना क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं अपनी एंटायर बॉडी की, हमारी जो पूरी बॉडी है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। जितने भी काम है हमारी बॉडी के, जितने भी बॉडी में काम हो रहा है, इवन मेरा बोलना, मेरा हाथ उठाना, आपका सोचना, वो सारा कौन कंट्रोल करता है? हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो जब हमारी बॉडी की एक्टिविटी को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है उसे हम कहते हैं न्यूरोजेनिक। मतलब नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की, तो जो हमारा हार्ट है वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होता है। ध्यान रखना इसके बारे में। वो खुद ही अपनी एक्टिविटी को क्या करता है? कंट्रोल करता है, क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट होती है? मसल्स प्रेजेंट होती है। तो हमारा जो हार्ट है उसके अंदर जो कंडक्शन होती है ना, पहले ब्लड को रिसीव करना, देन ब्लड को पंप करना, ये सारी चीजें किस वजह से पॉसिबल हो पाती है? ड्यू टू द मसल जो वहां प्रेजेंट होती है। तो हम कहते हैं कि ह्यूमन हार्ट क्या होता है? ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। अगर कोई आपसे पूछे कि ह्यूमन हार्ट न्यूरोजेनिक होता है कि मायोजेनिक होता है, तो आप खुद ही उसका आंसर होगा कि वो न्यूरोजेनिक नहीं होता है। नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट की कंडक्शन को कंट्रोल नहीं करता है। कौन करता है? वहां की मसल ही रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए। तो ह्यूमन हार्ट क्या है? मायोजेनिक हार्ट है। और कंप्लीट हमारा जो हार्ट है वो कंप्लीट किसका बना हुआ था? किसका बना होता है? कार्डियक मसल का बना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि जो कंडक्शन होती है ह्यूमन हार्ट के अंदर उसको कौन करवाता है? तो अभी अभी हमने बात की क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्डिक मस्कुलेशन। मतलब हार्ट में कुछ मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और उसे उसे हम कहते हैं नोडल टिश्यू। ये जो नोडल टिश्यू है यही हेल्प करते हैं
यहाँ पे कंडक्शन के लिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन से नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं हमारे हार्ट में, जो क्या करते हैं वहां पे कंडक्शन करवाने का काम करते हैं। तो आप इस डायग्राम को देखिए, बहुत ही सिंपल डायग्राम है, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये अपर चैम्बर क्या है, ये राइट एट्रियम है, ये हमारे पास आपका लेफ्ट एट्रियम है। अपर चैम्बर है, लोअर चैम्बर ये वाला हमारे पास ये राइट वेंट्रिकल है, और ये हमारे पास आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो हमने क्या कहा, हार्ट के अंदर जो कंडक्शन होती है कौन करवाता है, नोडल टिश्यू करवाता है। अब कौन कौन से नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एक होता है SAN और एक होता है AVN। अब ये SAN क्या है, AVN क्या है? SAN की फुल फॉर्म होती है साइनो एट्रियल नोड, और एक होता है AVN का मतलब होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। यही क्या होते हैं, हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करवाते हैं, कंडक्शन करवाने का काम करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले इनकी लोकेशन की, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो जो आप यहाँ पे येलो कलर का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये वाला पार्ट और एक ये वाला, यही हमारे पास आपके नोडल टिश्यू है। जो हमारा ऐसे नोड है जिसको हम बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम कहाँ होता है, अपर चैम्बर ही है। अपर चैम्बर की भी कहाँ है, देखिए ये हमारे पास अपर चैम्बर का ये वाला राइट वाला पोर्शन है, और ये वाला लेफ्ट वाला पोर्शन है। तो अपर चैम्बर के कॉर्नर में होता है, और कौन से कॉर्नर में होता है, राइट कॉर्नर में। देख सकते हो आप, ये लेफ्ट वाला कॉर्नर है, ये राइट वाला है। तो अपर चैम्बर में जो कौन है, राइट एट्रियम है। अपर चैम्बर के राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, अपर कॉर्नर पे कौन, ऐसे नोड। और हमारा ये जो एबी नोड है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एबी नोड की लोकेशन होती है हमारे पास जो राइट एट्रियम है, जो अपर चैम्बर है उसके ये भी कॉर्नर में ही होता है, लेकिन ये देखिए इसका ये कौन से कॉर्नर में प्रेजेंट है, लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट है। तो ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट है, और ये वाला अपर राइट कॉर्नर में प्रेजेंट है। ऐसे नोड राइट कॉर्नर में प्रेजेंट है, और एबी नोड लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट है, लेकिन दोनों ही कहाँ है, राइट एट्रियम के अंदर। लोकेशन समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ऐसे नोड कहाँ है, राइट ऑरिकल के अपर राइट कॉर्नर में, और एबी नोड कहाँ है, राइट एट्रियम के लोअर, मतलब सॉरी, राइट एट्रियम के लोअर कॉर्नर पे, मतलब सॉरी आपके लेफ्ट कॉर्नर में, सॉरी लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे ये जो ऐसे नोड है ये क्या करता है, यहाँ पर ये कुछ, ये समझ लो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। अब यहाँ पे दो वर्ड्स पढ़ोगे आप बार बार, एक आप वर्ड पढ़ोगे एक्शन पोटेंशियल, और सेकंड आप पढ़ोगे इम्पल्स। अब एक्चुअल में ये एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, अभी मैं आपको उसको इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगी। जब हम आपका नर्वस सिस्टम वाला पार्ट करेंगे ना, वहां पे हम इसको काफी डिटेल में करेंगे कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है और इम्पल्स क्या होता है। लेकिन जस्ट ओनली इस टॉपिक को समझने के लिए आपको इतना सा मैं बता देती हूँ। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स एक सिग्नल होता है किसी भी चीज को करवाने वाला, और इस सिग्नल को जनरेट कौन करता है, एक्शन पोटेंशियल। तो क्या कहा मैंने, इम्पल्स क्या होता है, एक सिग्नल है, और वो सिग्नल क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होता है,
ट्रांसफर होता है। जैसे करंट ट्रांसफर होता है, जब हम कोई स्विच ऑन करते हैं, हम देखते हैं कि लाइट ऑन हो गई है, तो क्या हो रहा है, उसमें से करंट ही पास होता है, करंट पास होता है ना। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, इम्पल्स क्या है, एक सिग्नल है जो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। अगर हम बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल की, तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल क्या करता है, ये इस इम्पल्स को जनरेट करता है, मतलब ये सिग्नल जनरेट करता है। और जब ये सिग्नल जनरेट करता है, उसकी वजह से क्या होता है, कुछ ना कुछ वहां पे चेंजेस आते हैं। ठीक है, समझ आया आपको ये वाला? आप ये समझ सकते हो यहाँ पे कि ये सिग्नल जनरेट करता है, और उस सिग्नल जनरेट करने की वजह से क्या होता है, कुछ ना कुछ वहां पे चेंजेस आते हैं। अब क्या सिग्नल है, कैसे सिग्नल जनरेट होता है, ये सारी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगी। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ और देखते हैं। हमने क्या कहा, यहाँ पे एससी नोड है, यहाँ पर एवी नोड है। अब ये जो हमारा एवी नोड है, यहाँ से देखिए एक आपकी एक ब्रांच राइज हुई है, जो आप देख सकते हो। इस ब्रांच को कहते हैं हम आपका एवी ब्रांच भी कहते हैं, उसको हम एवी बंडल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है बंडल ऑफ हिज। एक्चुअली बंडल ऑफ हिज कुछ और होता है, उसके बारे में आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जो हमारा एवी नोड है, एवी नोड क्या राइज कर रहा है, बंडल ऑफ हिज। अब एवी नोड तो ऑरिकल के अंदर प्रेजेंट था, और ये अब कहाँ पे आ चुका है, अब हमारे पास ये आ गया आपका सेप्टम के अंदर आ गया, जो आपका ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम है। कौन, बंडल ऑफ हिज। अब यहां से बंडल ऑफ हिज की, बंडल ऑफ हिज, इसकी क्या हो गई, ब्रांचिंग हो गई है, जो आप इधर देख सकते हो। और ये पूरा आपका वेंट्रिकल की वॉल में क्या हो गया, आपका स्प्रेड हो गया। इसको बोलते हैं, जब हमारे पास ये ब्रांच आपका राइट वाले वेंट्रिकल में हो रहा है, इसको बोलते हैं राइट बंडल ब्रांचेस। और जब ये आपका ये लेफ्ट वाले इसमें हो रहा है, इसको बोलते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। उसके बाद जो हमारे पास ये आपके बंडल ब्रांचेस हैं, इसके आपको आपको हल्के हल्के से ये आपको थ्रेड नजर आ रहे हैं, इनको बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स। क्या बोलते हैं, इनको कहते हैं परकिंजे फाइबर्स। आई होप आपको यहाँ पे लोकेशन थोड़ी सी समझ में आ गई होगी। लोकेशन समझ में आ गई, उसके बाद ही आप इसको समझ पाओगे। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जैसे हमने कहा जो हमारा हार्ट है वो हमारे ब्रेन के ऊपर डिपेंड नहीं होता है कंडक्शन के लिए, वो अपनी एक्टिविटी क्या करता है, खुद ही करवाता है। लेकिन खुद कैसे करवाएगा, तो हमने कहा जो हमारा हार्ट क्या होता है, इट इज अ ऑटो एक्साइटेबल सॉरी एक मिनट, हमारा हार्ट क्या होता है, एक्साइटेबल। अब इस एक्साइटेबल का मतलब क्या है, मुझे स्पेलिंग अभी भी गलत लग रही है, आप चेक कर लेना। एक्साइटेबल होता है। अब एक्साइटेबल का मतलब ये है, अगर मैं आपको एक लाइन में आंसर दूं, कि ये अपना मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज कर सकता है। क्या कहा मैंने, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ कि जो हमारा हार्ट होता है वो क्या क्या होता है, एक्साइटेबल होता है, मतलब अपने मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब ये मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को चेंज करना, इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा कोई चीज बताऊंगी, उसको ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखिए क्या है, आप सबको पता है हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, ठीक है। और जो हमारे सेल होते हैं, सेल की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप सबको इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत सारे सेल होते हैं हमारी बॉडी में। अब उसके बाद देखिए क्या है, जो हमारी बॉडी है, आपको पता है हमारी बॉडी में भी करंट होता है, आपने सुना ही होगा इसके बारे में। अब बात ये है कि अगर हमारी बॉडी में करंट होता है, तो फिर किसी को करंट करंट क्यों नहीं लगता, क्योंकि जो मतलब आप ये समझ लो कि जो करंट होता है वो बहुत ज्यादा लो उसका है, पता नहीं चलता है। लेकिन अगर हम कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं ना, तो उससे हम पता कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा
हार्ट पेशेंट का बहुत ईसीजी करवाया जाता है। ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उसमें हमारी बॉडी में, हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ना, उसी को ही चेक करते हैं, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, क्या क्या वहां पे कैसी कैसी एक्टिविटी हो रही है। तो यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगी कि जो हमारे सेल है, जब हमने इस सेल के पोटेंशियल को जाना कि यहाँ पे कितना, मतलब कितना चार्ज होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमने क्या देखा कि जो हमारा सेल है, सेल के अंदर का जो पोटेंशियल है, मतलब सेल के अंदर का, वो कितना होता है? नॉर्मल कंडीशन में होता है -70 मिली वोल्ट। और ये जो बाहर होता है ना, मेम्ब्रेन के बाहर वाला, ये क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है। तो हमारा जो हार्ट है, मतलब सॉरी, जो हमारे सेल है, सेल के अंदर का पोटेंशियल, मतलब सेल के अंदर का, वो क्या होता है? -70 मिली वोल्ट। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को वोल्ट में चेक करते हैं, और बाहर वाला होता है पॉजिटिव। अब हमें कैसे पता चला? तो वही सेम बात है, हमने इसको मशीन का यूज करके यहाँ पे चेक किया। अब हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा हार्ट है, ये हम यहाँ पर ये जो -70 मिली वोल्ट है ना अंदर, इसका पोटेंशियल, इसको ये चेंज कर सकता है। यहाँ पे ये -70 से आप ये समझ लो, एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ, कि यहाँ पर ये +50 भी हो सकता है, और ये बाहर वाला नॉर्मल पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव हो सकता है। इसी को बोलते हैं एक्साइटेबल होना, एक्साइटेबल सेल होते हैं। तो एक्साइटेबल का मतलब क्या होता है? जो अपने मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो हमारी जितनी भी मसल्स होती है ना हमारी बॉडी में, जो जितने भी मसल है, ध्यान रखना, मसल प्लस न्यूरॉन, क्या मैंने कहा? हमारी बॉडी में जितनी भी मसल्स है और जितने भी न्यूरॉन्स हैं, ये सारे क्या होते हैं? सारे के सारे एक्साइटेबल सेल होते हैं। मतलब पोटेंशियल को, अपने मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। अब जो हमारा हार्ट है, हम क्या कहते हैं? हार्ट क्या होता है? ऑटो एक्साइटेबल होता है। इसको नर्वस सिस्टम की जरूरत नहीं है एक्साइटेड होने के लिए, ये खुद ही क्या कर सकता है? खुद ही क्या? अब एक चीज और, जब अगर हमें इस पोटेंशियल को चेंज करना है, हमने कहा पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं, तो चेंज कैसे होगा? हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें एक सिग्नल की जरूरत पड़ती है, और उस सिग्नल को हम बोलते हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होता है? एक सिग्नल होता है, लेकिन अब इस सिग्नल को जनरेट करवाने वाला तो चाहिए ना कोई ना कोई। तो जो करवाता है उसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। अभी आपको ये सारी बातें समझ नहीं आ रही होगी, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इम्पल्स, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे आइडिया ले लो। ये पूरा पोर्शन मैं आपको ना नर्वस सिस्टम वाले पार्ट में करवाऊंगी डिटेल में। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जब, इसका मतलब क्या है कि जब जो हमारा हार्ट है, जब इसको कोई एक सिग्नल मिलता है, इम्पल्स मिलती है, तो ये अपने मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को चेंज कर सकता है। और जब मेम्ब्रेन के अंदर का पोटेंशियल चेंज होता है ना, तभी हमारा हार्ट क्या कर पाता है? कंडक्शन कर पाता है। हम कहते हैं ना, ऑरिकल ब्लड किसको देता है? वेंट्रिकल को देता है। ये तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं हो पाता, क्योंकि हार्ट के अंदर क्या होती है? कंडक्शन होती है। अब उसके बाद कंडक्शन कौन करवा रहा है? तो कंडक्शन करवाता है ये एसए नोड, जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। और जो एसए नोड है ना, इसको हम पेस मेकर भी बोलते हैं हार्ट का। क्या होता है ये? पेस मेकर ऑफ द हार्ट। अब ये पेस मेकर क्या होता है? पेस मेकर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करवा सकते हैं। मतलब ये समझ लो कि हम एक सिग्नल जनरेट करवा सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट में ऐसे नोड प्रेजेंट होता है जो पूरा पेस मेकर की तरह काम करता है, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है। इसीलिए हमने बोल दिया ऐसे नोड क्या है? पेस मेकर है हार्ट का, जो हार्ट के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाता है, जिसकी वजह से क्या हो पाता है? कंडक्शन हो पाता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाऊं, इस डायग्राम में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझने वाली है। जैसे यहाँ पे देखिए, जो हमारा एसए नोड है, एसए नोड ने क्या काम किया? यहाँ पर एक पोटेंशियल जनरेट किया, एक्शन पोटेंशियल, किसके थ्रू? सिग्नल के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए, जब इसके अंदर एसए नोड ने क्या काम किया? एक पोटेंशियल जनरेट किया, तो वो देखिए अपना सिग्नल यहाँ पे किस किस को भेज रहा है? यहाँ पे ये कौन है? राइट एट्रियम,
राइट एट्रियम को सिग्नल भेज रहा है, साथ ही साथ में ये सिग्नल किसको भेज रहा है, लेफ्ट एट्रियम को। तो यहाँ पे देखिए ऐसे नोड के अंदर जब क्या होता है, जब वो एक आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है तो उसका सिग्नल वो राइट एट्रियम को भेजता है, लेफ्ट एट्रियम को भेजता है, और साथ ही साथ में किसको भेज रहा है, यहाँ पे ये कौन है, एवी नोड है, एवी नोड को भी क्या करता है, सिग्नल भेज रहा है, इंपल्स भेज रहा है। अब जैसे ही ऐसे नोड यहाँ पे सिग्नल भेजता है ना, तो ऑरिकल देखिए पहले नॉर्मल ऐसे होते हैं, रिलैक्स स्टेट में, रिलैक्स स्टेट में है वो ऐसे आपके कांटेक्ट हो जाते हैं, कांटेक्ट कांटेक्ट कांटेक्ट। तो जैसे ही ऑरिकल कांटेक्ट हुए तो ऑरिकल के अंदर जितना भी ब्लड था वो सारा कहाँ, देखो कोई चीज देखो ऐसे ओपन है, आप उसको अभी से मुट्ठी बंद करना शुरू कर दो, तो सारा ब्लड कहाँ चला जाता है, वेंट्रिकल के अंदर। तो यहाँ पर भी वही होगा, जब इन ऑरिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड कहाँ चला जाता है, इस वेंट्रिकल के अंदर। लेकिन अब इस कॉन्ट्रैक्शन को कौन करवाता है, ये कॉन्ट्रैक्शन तभी हो पाती है जब ऐसे नोड क्या करता है, मैसेज भेजता है, एक्शन पोटेंशियल भेजता है, किसको, ऑरिकल को। तो ऑरिकल के पास जब इंपल्स पहुंचती है उसके बाद ही क्या करते हैं, वो कंडक्शन करते हैं। सेम टाइम पे उन्होंने यहाँ पे क्या काम किया, एवी नोड को भी मैसेज भेज दिया। अब एवी नोड के साथ यहाँ पे कौन कनेक्टेड है, बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस बाद में बाकी पूरा फैला हुआ वेंट्रिकल की वॉल में, ये देखो आप वेंट्रिकल की वॉल में पूरा स्प्रेड है। अब देखिए ब्लड कहाँ पे आ गया था, सारा का सारा वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ गया था जब यहाँ पे कंडक्शन हुई थी। अब उसके बाद आप सबको पता है कि वेंट्रिकल क्या करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं, इसलिए इसको हम पंपिंग चैम्बर बोलते हैं, दोनों वेंट्रिकल ब्लड को पंप करते हैं। अब जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आया, वेंट्रिकल देखिए क्या हुआ है, पहले वो रिलैक्स थे, उसके ब्लड 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 एकदम फिल हो रहा है। लेकिन जैसे ही देखिए ये वहां पे जो ये इंपल्स है, ऐसे नोड ने एवी नोड को भेजी थी, और एवी ने किसको भेजा, बंडल ऑफ हिस को, बंडल ऑफ हिस ने किसको भेजा, बंडल ब्रांचेस को, और इसका वो कहाँ चलेगी, आपके परकिंजे फाइबर में। ये पूरी की पूरी वेंट्रिकल की वॉल में स्प्रेड होगी सारी की सारे सिग्नल, और वेंट्रिकल उसके बाद क्या हो जाते हैं, ऐसे कॉन्टेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्टेक्ट होते हैं तो जो हमारा ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये क्या काम करता है, ब्लड को पंप करके कहाँ भेज देता है, पल्मोनरी आर्टरी में। आई होप कल का आपको याद होगा। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है तो वो कहाँ भेज पाता है उसको, वो भेज देता है आपका आपका एओर्टा के अंदर, जो हमारी पूरी बॉडी पार्ट में जाती है। तो अब तक हमने यही पढ़ा था कि ऑरिकल रिसीव करते हैं, वेंट्रिकल पंप करता है, लेकिन कैसे कैसे वेंट्रिकल पंप कर पा रहा है, कैसे उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, समझ आ रहा है आपको, यही होता है कंडक्शन। अब क्यों हो पाता है, क्योंकि अगर आप हार्ट देखोगे ना, पूरी इसकी बाहर मसल्स होती हैं, तो उन मसल्स को बोलते हैं कार्डिक मसल। उन कार्डिक मसल के अंदर भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। अब आप यहाँ पे इस डायग्राम को भी ध्यान से देखिए, ठीक है, देखिए अभी वाला डायग्राम देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए कौन प्रेजेंट है, क्या नाम है इसका, एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, जिसको हम पेस मेकर बोलते हैं। और ये पेस मेकर क्या कर सकता है, इंपल्स जनरेट कर सकता है। व्हाट इज इंपल्स, ये समझ लो एक तरीका, एक हमारे पास सिग्नल है, जो सिग्नल क्या कर सकता है, मेम्ब्रेन के अंदर के पोटेंशियल को -70 मिलीवोल्ट से क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। जब -70 मिलीवोल्ट से चेंज होता है ना, उसके बाद ही वहां पे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है। अब देखिए ऐसे नोड ऑरिकल को मैसेज भेज रहा है यहाँ पे, राइट को भी और यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम को भी, लेकिन सेम टाइम पे वो यहाँ पे इंपल्स किसको भेज रहा है, एवी को। तो इंपल्स कहाँ पहुंच रही है, एट द एवी नोड, जो कहाँ प्रेजेंट है, राइट ऑरिकल के लेफ्ट वाले कॉर्नर में प्रेजेंट है। अब हमारे पास देखिए ये एवी नोड क्या बियर कर रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एवी बंडल। एवी बंडल क्या होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, जो हमारे इस एट्रिया को इस वेंट्रिकल के साथ क्या कर रहा है, यहाँ पे कनेक्ट करने का काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब हमारे पास ये जो एवी बंडल है, इस एवी बंडल की ब्रांचेस हो गई है दो, इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं राइट बंडल ब्रांचेस और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। उसके बाद ये जो ब्रांचेस अगर आप ध्यान से देखो,
हमारी पूरी वेंट्रिकल की वॉल में देखो इस तरह से आपकी स्प्रेड हो गई है। और उसके बाद आपको ये फाइबर्स नजर आ रहे हैं हल्के हल्के से, इनको बोलते हैं परकिंजे फाइबर। तो बंडल ब्रांच, देखिए जो इंपल्स ऐसे नोड ने भेजा था, उस इंपल्स को किसने रिसीव किया? एवी नोड ने। एवी नोड ने उस इंपल्स को किसको भेजा? क्या नाम है इसका? एवी बंडल। एवी बंडल ने किसको भेजा? बंडल ब्रांचेस को। और बंडल ब्रांचेस ने किसको दे दिया? परकिंजे फाइबर को दे दिया। तो बंडल ब्रांचेस कंडक्ट द इंपल्स किसके थ्रू वो कर रहा है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये दो वेंट्रिकल है, इनके बीच में वो क्या कर रहा है? यहाँ पे इंपल्स को कंडक्ट कर रहा है। और उसके बाद कहां भेज देता है? परकिंजे फाइबर। परकिंजे फाइबर डीपोलराइज द कॉन्टेक्टाइल सेल ऑफ द बोथ वेंट्रिकल। अब ये डीपोलराइज क्या है? अभी इसको थोड़ा सा बताना डिफिकल्ट है, वही कह रहा हूं, जस्ट अभी आप इसको स्किप कर दो, ये आपको बाद में बताऊंगी। इतना समझ लो कि जब यहाँ पर ये इंपल्स आपका परकिंजे फाइबर तक पहुंचा ना, तो तब तक हमारा जो मैंने कहा ये -70 मिलीवोल्ट से चेंज हो गया है अंदर का पोटेंशियल, मेम्ब्रेन के अंदर का। ये समझ लो कि आपका आपका अभी पॉजिटिव हो गया है। -70 से आपका ये समझ लो कि +40 पे या आपका +50 पे आ गया। तो जब ये मेम्ब्रेन के अंदर का पोटेंशियल चेंज होता है ना, उस टाइम पे वेंट्रिकल क्या क्या करते हैं? ऐसे कांटेक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं पूरा, और सारा ब्लड कहां भेज देते हैं? लेफ्ट वाला भेज देगा एओर्टा को, और राइट वाला भेज देगा यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी को, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो पाएगी? पंपिंग हो पाएगी। अब यहाँ पर भी देखिए सारे डायग्राम, बार बार यहाँ पे वही डायग्राम, इसको ध्यान समझने की कोशिश कीजिए बस। पहला पॉइंट देखिए क्या है? एसए नोड। ये एसए नोड है यहाँ पे, और एरो हमें क्या बता रहा है? एरो क्या बता रहा है? कि यहाँ पर ये इंपल्स जनरेट कर रहा है। तो एसए नोड क्या जनरेट करता है? इंपल्स, जिसकी वजह से एट्रिया के अंदर क्या होता है? एक्साइटेशन स्टार्ट होती है, और एक्साइटेड होना शुरू हो जाते हैं। तो एक्साइटेड क्यों है? ड्यू टू दिस इंपल्स। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? इंपल्स देखिए कहां पे पहुंच जाती है इसके बाद? ये कौन था हमारे पास? एवी नोड। अब यहाँ पे देखिए जो येलो कलर दिखा रहा है फुल, ये हमें बता रहा है कि ऑरिकल के अंदर यहाँ पे ब्लड फिल हो गया है सारा का सारा। तो ऑरिकल क्या हो गए हैं? ब्लड से फिल हो गए हैं एट्रिया। और सेम टाइम पे यहाँ पे एसए नोड ने इंपल्स किसको भेजा? एवी नोड तक आ गया है। अब उसके बाद देखिए आप एरो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है हमें, सॉरी एक्चुअली येलो कलर हमें यहाँ पे इंपल्स के बारे में बता रहा है, रियली सॉरी, इंपल्स के बारे में बता रहा है कि यहाँ पर जो इंपल्स है वो कैसे कैसे आपकी ट्रेवल होगी। तो देखिए पहले इतने से एरिया में इंपल्स थी, उसके बाद यहाँ पे देखिए दोनों ऑरिकल के अंदर यहाँ पे इंपल्स पहुंच गई है, साथ में एवी नोड के पास में। इसके बाद ये इंपल्स देखिए कहाँ पहुंची है? इंपल्स देखिए यहाँ पे एवी नोड ने किसको दिया? एवी बंडल को। बंडल ने किसको दिया? बंडल ब्रांचेस को। और बंडल ब्रांचेस के बाद यहाँ पे क्या हुआ? कहाँ पे चला गया आपका? इधर कौन थे? परकिंजे फाइबर। और इस तरीके से देखिए पूरी मतलब वेंट्रिकल की वॉल में क्या हुआ? एक्साइटेशन हो रही है। तो इंपल्स passes to the heart apex, ventricular excitation begin। अब वेंट्रिकल एक्साइटेड होना शुरू हो जाएंगे, और वेंट्रिकल एक्साइटेशन कंप्लीट हो जाएगी जब वहां पे पूरा पूरा वहां पे वो आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको? हल्का हल्का तो समझ में आ गया होगा, अगर कंप्लीट समझ में नहीं आया है तो। अब एक बार मैं यहाँ पे एक थ्योरी रीड करूंगी, आई होप आपको उसकी वजह से यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि क्या क्या बातें हो रही है। देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है। हमने कहा कि जो हमारा एंटायर हार्ट है वो किसका बना हुआ है? कार्डियक मसल का बना हुआ है। और अभी अभी मैंने आपको बताया हमारी बॉडी में जो मसल्स और न्यूरॉन है वो कैसे होते हैं? एक्साइटेबल होते हैं। एक्साइटेबल होते हैं। एक्साइटेबल का मतलब क्या होता है? अपने मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली सेल का पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट होता है, लेकिन ये उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बात की जो हमारा वेंट्रिकल है उसकी वॉल क्या होती है? थिकर होती है एट्रिया के कंपैरिजन में। अब ये सारा काम कौन करवा रहा है? हार्ट के अंदर कंडक्शन कौन करवा रहा है? तो कौन प्रेजेंट होता है? एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर प्रेजेंट होता है। मतलब हार्ट के अंदर कोई मसल का बना हुआ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं नोडल टिश्यू इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। मतलब कार्डिक मसल के अलावा वहां पर कौन प्रेजेंट होता है? नोडल टिश्यू, वो भी हार्ट में प्रेजेंट है। और ये नोडल टिश्यू भी क्या होता है? मसल का ही बना होता है, कार्डिक मस्कुलेचर है, मतलब हार्ट के अंदर प्रेजेंट है।
अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, अ पैच ऑफ दिस टिश्यू, कौन सा टिश्यू, नोडल टिश्यू। एक पैच होता है इस टिश्यू का जो कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट अपर कॉर्नर। ये देख लीजिए अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रही है, ये वाला राइट ऑरिकल है और यहाँ पे था प्रेजेंट, इधर ही था उसके राइट वाले कॉर्नर पे, तो क्या बोल रहा है, प्रेजेंट इन राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम का अपर वाला पोर्शन, ये अपर पोर्शन है, ये लोअर पोर्शन है। तो राइट ऑरिकल के अपर वाले पार्ट में प्रेजेंट है और उसके कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर में। बट कौन सा कॉर्नर, राइट अपर कॉर्नर। ये राइट कॉर्नर ही है, ये लेफ्ट है, जिसको बोलते हैं एसएन, साइनोएट्रियल नोड। इसके अलावा अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू, नोडल टिश्यू का ही एक पार्ट और प्रेजेंट होता है जो हमें कहां नजर आता है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। ये राइट एट्रियम ही है, ये इसका ये लेफ्ट कॉर्नर है। तो लेफ्ट कॉर्नर में, लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ये अपर पार्ट था, लोअर पार्ट था, तो लोअर के लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। किसके क्लोज होता है, एवी सेप्टम। ऑरिकल के नीचे कौन होते हैं, वेंट्रिकल। तो ऑरिकल और वेंट्रिकल का जो सेप्टम है उसके साथ में ही प्रेजेंट होता है, नाम है एवीएन, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये समझ आया, एक बार बताइए, एसए नोड और एवी नोड की लोकेशन समझ आई या दोबारा रिपीट करूं, राइट लेफ्ट में कंफ्यूज तो नहीं हो गए हो, बताइए। ये मैं इसको यहाँ पे बता ही देती हूँ, ये देखिए अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रही है, ये ऑरिकल ही बना रही हूँ मैं ब्लू कलर वाले यहाँ पे, ठीक है। ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है। राइट ऑरिकल का ये अपर वाला पार्ट है, ये राइट ऑरिकल का लोअर वाला पार्ट है। अब ये राइट ऑरिकल के अंदर ही, राइट ऑरिकल के अंदर ही ये राइट वाला पार्ट है, ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ये राइट वाला पार्ट है, ये लेफ्ट वाला पार्ट है। अब अगर हम बात करते हैं आपका एसए नोड और एवी नोड कहाँ होता है, तो एसए नोड यहाँ पर होता है और एवी नोड यहाँ पे होता है, कुछ ऐसा। तो ये देखिए यहाँ पे आपका एसए नोड होता है और नीचे यहाँ पे एवी नोड होता है। तो यहाँ पे देखिए एसए नोड कहाँ पर बताया गया है, कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट अपर कॉर्नर, राइट में ही है, देखिए अपर में ही है और इसके कॉर्नर, कॉर्नर ही हो गए ना ये सारे, राइट में है अपर कॉर्नर। किसका कॉर्नर, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम का ही कॉर्नर है, राइट एट्रियम का कॉर्नर है, कौन सा कॉर्नर है, लेकिन राइट कॉर्नर है, राइट अपर कॉर्नर। लेकिन दूसरा कहां पे है, लोअर में। पहली बात तो लोअर में है, बिल्कुल लोअर में है। लेफ्ट कॉर्नर, ये लेफ्ट है, लेफ्ट के कॉर्नर में ही है, किसका, राइट एट्रियम का, जो किसके क्लोज में होता है, एवी सेप्टम के। ऑरिकल के नीचे कौन होता है, यहाँ पे वेंट्रिकल होते हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम को क्या बोलते हैं, एवी सेप्टम, उसके साथ ही प्रेजेंट होता है, इसका नाम है एवी नोड। समझ आया कि नहीं यार, कंफ्यूजन तो नहीं हो गया, ये दो लाइनें समझ आई है, अपर लोअर, राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमारा आपका ये एवी नोड है, जो हमारे पास आपका ये एवी नोड है, एवी नोड से देखिए यहाँ पे क्या अराइज होता है, एवी बंडल अराइज होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर, नोडल फाइबर का ही बंडल, उस बंडल को बोलते हैं एवी बंडल, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। कॉन्टिन्यू हो रहा है, कहां से कॉन्टिन्यू हो रहा है, फ्रॉम द एवीएन। व्हाट इज एवीएन, एवी नोड, एवी नोड से एक आपका नोडल फाइबर अराइज हो रहा है, उसको बोलते हैं एवी बंडल, जो बाद में कहां पास होता है, वेंट्रिकल में ही पास हो रहा है, विच पासिस थ्रू एवी सेप्टम, मतलब ऑरिकल और वेंट्रिकल से पास होता है, उसके सेप्टा से पास हो रहा है, टू emerge on the top of the interventricular septum, यहीं से इमर्ज होता है
आपका वेंट्रिकल के सेप्टम से, और इमीडिएटली डिवाइड हो जाता है राइट एंड द लेफ्ट बंडल के अंदर। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, नहीं समझ आएगा तो प्लीज दोबारा मुझसे पूछ लेना। अब हमारे पास ये जो ब्रांचेस थी आपकी, कौन कौन सी, राइट बंडल ब्रांचेस और आपकी लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। दीज ब्रांचेस गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स। अब वो क्या बियर करती है, छोटे छोटे फाइबर्स को राइज करती है पूरे के पूरे वेंट्रिकल की वॉल में, थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड, मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड। और उन फाइबर्स को, माइन्यूट फाइबर्स को बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स। अब ध्यान रखना, परकिंजे फाइबर प्लस राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच को कलेक्टिवली बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। तो व्हाट इज बंडल ऑफ हिस? दीज फाइबर, कौन से फाइबर, परकिंजे फाइबर्स, अलोंग विथ राइट एंड लेफ्ट बंडल, राइट और लेफ्ट बंडल है, उन दोनों को कलेक्टिवली को बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। अब हमारे पास ये जो नोडल मस्कुलेचर है, नोडल मस्कुलेचर कौन था, नोडल मस्कुलेचर कौन था, एसए नोड और आपका एवी नोड, हैज द एबिलिटी, इसकी एबिलिटी क्या होती है, टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। ये क्या जनरेट कर सकता है, एक्शन पोटेंशियल। अभी जस्ट आप इतना ही समझ लो, बस ये आपका सिग्नल है, बस एक्शन पोटेंशियल। ये क्या कर सकता है, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। आप खुद सोचो, क्या हम अपने हार्ट को मैसेज भेजते हैं, भाई भाई प्लीज कॉन्ट्रैक्शन करो, नहीं नहीं अब रिलैक्स हो जाओ, कॉन्ट्रैक्ट करो, रिलैक्स करो। क्या हम कुछ बाहर से कुछ खाना पीना भेज रहे हैं, उसको स्टिमुलाई भेज रहे हैं, एक्शन होता है बाहर से कुछ स्टिमुलाई भेजना, क्या भेज रहे हैं, जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक हम मर नहीं जाते, हमारा हार्ट कॉन्टिन्यूसली बीट करता है, हमेशा बीट कर रहा है, अभी भी वो कंडक्शन कर रहा है। आपको पता होगा कि एक मिनट के अंदर जो हमारा हार्ट होता है ना, वो आपका 70 से लेके 75 टाइम तक बीट करता है। लेकिन क्या हम उसको बाहर से कुछ सिग्नल भेज रहे हैं, बाहर से कुछ भेज रहे हैं उसको कि नहीं, प्लीज मैसेज करते रहते हैं, प्लीज एक्साइट हो, ऐसे करो, चलो ऑरिकल रिसीव करो ब्लड को, वेंट्रिकल पंप करो, ऐसा कुछ है? या हम नर्वस सिस्टम से कुछ कुछ सोच रहे हैं, अगर हम सोचे कि नहीं नहीं प्लीज मेरा हार्ट प्लीज अब पंप ना करे, क्या ये पॉसिबल है, ऐसा कुछ होता है? खुद ही कर रहा है ना हमारा पूरा का पूरा काम हार्ट। तो वो किस वजह से कर पा रहा है, ड्यू टू दिस नोडल मस्कुलेचर। और ये नोडल मस्कुलेचर क्या है, इसकी एबिलिटी होती है कि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, कैसे, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, उसको बाहर से किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि वो क्या होता है, ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, हाँ एक्साइटेबल की स्पेलिंग ये होती है, काफी देर से मैं गलती लिख रही थी वहां पे। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और एक्साइटेबल का मतलब होता है जो एक्साइट हो सकता है। और अभी भी मैंने बताया यहाँ पे एक्साइटेड होने का मीनिंग क्या है, जो अपने मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को चेंज कर सकता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव में आ सकता है, जो सेम ना रहे। ये नहीं कि अगर मैं नेगेटिव हूँ मैं नेगेटिव ही रहूंगी, तो पॉजिटिव हूँ बस पॉजिटिव ही रहना है, जो चेंज कर सकता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसीलिए हमने कहा कि ह्यूमन हार्ट क्या होता है, मायोजेनिक, वो नर्वस सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, वो नर्वस सिस्टम की वेट नहीं करता है कि मेरा ब्रेन मुझे मैसेज भेजेगा तब कहीं जाकर मैं हार्ट को इसकी कंडक्शन स्टार्ट करूंगा, तब मैं कॉन्टेक्ट, तब मैं इसको रिलैक्स करूंगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो नोडल मस्कुलेचर, जो नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं हमारे हार्ट में, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जिसको बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं जैसे ऑटो एक्साइटेबल, जो खुद ही एक्साइटेड हो सकता है। हाउएवर, लेकिन जो नंबर जो है एक्शन पोटेंशियल का, कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, दैट कुड बी जनरेटेड, वो कैसे होता है आपका, मिनट में। वो वेरी करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल सिस्टम, लेकिन वो क्या कहते हैं यहाँ पे वेरी हो रहा है कि कितना जनरेट होगा। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे, कहने का मतलब ये है, हमने कहा कि एवी भी कंडक्ट कर रहा है, एसए भी कर रहा है, बट इन सबका मेन हीरो एक ही है, एसए नोड। जब एसए नोड ही सारा काम करवाता है और वही
जो उसने कर दिया वही एवी के पास जाएगा और वही एवी सबको भेजेगा। एसए ने काम करना बंद कर दिया, एवी कुछ नहीं कर सकता है। तो मेन इस फिल्म का हीरो एसए ही है। एसए नोड ही खुद ही जनरेट कर पाता है, उसके बाद वो एवी एवी को भेजता है, एवी एवी बंडल को भेजता है, एवी बंडल आगे परकिंजे फाइबर्स को भेजते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि जो नंबर जो है एक्शन पोटेंशियल का जो जनरेट होता है मिनट के अंदर, वो वेरी करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल टिश्यू। अब एसएन मतलब एसए नोड कितना मैक्सिमम नंबर टाइम 1 मिनट के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। तो वो बोल रहा है कि ऐसे जो एसए नोड होता है एसएन जनरेट कर सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट इज 70 to 75 पर मिनट। नॉर्मली ये देखा गया है कि मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर हमारा जो हार्ट होता है वो 70 से लेके 75 टाइम्स तक क्या कर सकता है पर मिनट आपका बीट करता है। और ये एसए नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर पा रहा है, यही रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हम चेक करते हैं ना, अपने ऐसे हाथ रखते हैं, चेक करते हैं अपनी हार्ट बीट को कि वो काम करे कि नहीं कर पा रही है। ये जस्ट ये सारा काम इस एसए नोड का है, ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए एसए नोड को हम बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। याद रखना, एवी नोड को पेस मेकर नहीं बोलते हैं, ओनली एसए नोड को ही पेस मेकर कहते हैं। और हमारा हार्ट नॉर्मली बीट करता है 70 to 75 टाइम इन अ मिनट, सॉरी एवरेज 72 बीट पर मिनट। अगर आपने आसपास के कोई पेशेंट देखे हो, आपने किसी किसी पेशेंट सुना होगा कि कोई एक पर्सन हार्ट से मतलब उसको कुछ ना कुछ यहाँ पे हार्ट के अंदर प्रॉब्लम है। कई बार आपने सुना है ऐसे कोई कहते हैं कि उन पर्सन का ना पेस मेकर खराब हो गया है, अब क्या करेंगे, आर्टिफिशियल पेस मेकर उनके हार्ट में डालेंगे। कभी आपने सुनी कभी इस तरह की बातें कि आपके आसपास में कोई लोग हो, वो कहते हैं कि ना उनका हार्ट के अंदर किसी किसी के जो स्टंट डलते हैं वो तो अलग होता है, जब कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, मतलब कार्डिक मसल्स काम नहीं कर पाती है। लेकिन किसी किसी में होता है कि अब ना उनका पेस मेकर काम नहीं कर रहा है, तो क्या करते हैं, पेस मेकर फिर उनकी आर्टिफिशियल पेस मेकर डलवाया जाता है उनके हार्ट के अंदर, क्योंकि पेस मेकर के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। हमारा हार्ट बीट नहीं कर पाएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पाएगा, और जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती है हार्ट की वो कुछ भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास आपका किस तरीके से कंडक्शन होती है। समझ आया आपको कि नहीं आया, कि ये क्यों क्यों वो है, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे पूरा एरो से भी दिखाया गया है। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपका पहला यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्प्रेड फ्रॉम साइनस नोड थ्रू आउट द लेफ्ट ऑन राइट एट्रिया। सबसे पहले ऐसे नोड राइट और लेफ्ट एट्रियम को भेज रहा है, जिसकी वजह से एट्रिया क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट, एंड एक्सपेंडिंग इट्स वॉल्यूम ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, जिसकी वजह से सारा ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, जब ऑरिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी ना, तो ऑरिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ब्लड हमारा वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंपल्स स्प्रेड फ्रॉम बंडल ब्रांचेस, अब कहां पे चलेगी, बंडल ब्रांचेस में आ गई है, थ्रू आउट द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल which cause the ventricle to contract। अब ventricles contract करेंगे, forcing them to expel their volume of blood out into the general circulation, मतलब अब पूरी बॉडी में वो जा सकता है, एओर्टा के थ्रू बॉडी में जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में आ जाएगा, किस लिए, ऑक्सीजनेट होने के लिए। समझ आया कि नहीं आया, बस इतना सा ही पैराग्राफ था, लेकिन आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि इतना ही बहुत ज्यादा है आपके लिए, सारी नई इंफॉर्मेशन है। इसके बाद हम आपका कार्डिक साइकिल करेंगे, इसी को ही बस थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे कार्डिक साइकिल को। लेकिन कार्डिक साइकिल वही अगेन तभी समझ आएगा अगर आपको पीछे वाला क्वेश्चन समझ में आया है तो। बताइए, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, कंडक्शन कैसे होती है हार्ट में, ऐसे नोड कैसे एक्साइट होता है, कैसे काम करता है, समझ आया आपको कि नहीं आया। अमनजोत, दिव्यम, कमलप्रीत बताइए।
कोई डाउट है? ओके, अगर आपको डाउट नहीं है तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी पोर्शन हम आपका कल करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी आप इस डायग्राम को अपनी कॉपी पे यहाँ पे नोट कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी से ही लिंक होगा। आप कोशिश कीजिए, अगेन ये वाला डायग्राम आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, लेकिन उन्हें समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वाला पार्ट नहीं आएगा तो आप आगे कुछ समझ नहीं पाओगे इसके बिना। तो जो ये वाला डायग्राम है काफी अच्छा डायग्राम है, सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है, ये कैसे कैसे आपकी इम्पल्स यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है। ऐसे से कैसे एवी के पास आया, एवी से कैसे, इसका नाम है एवी बंडल, बंडल के पास कैसे आया, उसके बाद ये राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच में कैसे गया, और आपका परकिंजे फाइबर में कैसे जा रहा है। और इसको भी नोट कर लीजिए, परकिंजे फाइबर प्लस बंडल ब्रांचेस, सॉरी एवी बंडल, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस कलेक्टिवली को। ठीक है, तो प्लीज एक काम कीजिए, इसको नोट कीजिए अभी अपनी कॉपी में। पेंसिल से, प्लीज पेंसिल से डायग्राम बनाना है और काफी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ताकि जब भी आप इस डायग्राम को देखो तो आपको ये समझ में आ जाए कि डायग्राम क्या बोल रहा है। क्योंकि देखिए सब कुछ डायग्राम के अंदर ही एक्सप्लेन है कि ऐसे नोड देखिए यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे एवी नोड को मैसेज कर रहा है, ऑरिकल को कर रहा है, यहाँ पे दोनों ऑरिकल को, राइट को भी कर रहा है, यहाँ पे लेफ्ट को भी कर रहा है। उसके बाद ये एवी के पास इंपल्स गई, फिर ये किसको भेजता है, यहाँ पे इसको भेज रहा है, देन अगेन इस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, तो प्लीज नोट कीजिए इसको अपनी कॉपी में।